नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम अपडेटेड वर्षांक मतलब कि 2022 की स्पीडी करंट अफेयर्स देखेंगे। तो ये अपडेटेड करंट अफेयर स्पीडी है। ये जनवरी 2022 से लेकर के 1 दिसंबर 2022 तक की अपडेटेड करंट अफेयर स्पीडी है। तो इसके हम सभी जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो सभी 808 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम सारे क्वेश्चन फिनिश कर देंगे। हमने 600 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये इस सीरीज को आप जरूर पढ़ करके जाना, क्योंकि 100% सीट आपकी ये सीरीज पक्की कर देगी। इस बार के हर एक क्वेश्चन, मोस्टली हर बार के हर क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जो है भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद दिलाना मेरी ड्यूटी है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 मई, एक सेकेंड, 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात टाइटंस। तो गुजरात टाइटंस ने यह अवार्ड जीत लिया। तो 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले फाइनल मैच में आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने जीता। हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? तो आंसर है पश्चिम बंगाल। हाल ही में कहाँ भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उड़ीसा। हाल ही में कहा भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? आंसर है कोलकाता। अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? आंसर है वेस्ट टू वेल्थ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? वेस्ट टू वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नाम का एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? आंसर है एनआईटी तिरुचिरापल्ली। हाल ही में किस संस्थान ने परम पेरुल नाम का सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? एनआईटी तिरुचिरापल्ली। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? आंसर है कपिल सिब्बल। किस पूर्व केंद्र मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? तो आंसर है कपिल सिब्बल। हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? आंसर है यूएई। हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? यूएई। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के प्रमुख किसे चुना गया है? ट्रेडोस एड एड हम नाम ग्रिबेयेसस। अजीब सा नाम है, पर अजीब से नाम हमें ज्यादा समय तक याद रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक दो बार पढ़ेंगे। याद रखने की या मतलब बिल्कुल रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप देखते ही पेपर में क्लिक कर लेंगे 100%। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का प्रमुख किसे चुना गया है? तो ट्रेडोस एडहनाम ग्रिबेयेसस। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे हासिल हुआ है या किसे प्राप्त किया है? तो आंसर है बी ऑप्शन, सॉन्ग कॉन्ग हो। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सॉन्ग कांग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विश्व सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? 54वें स्थान पर। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कौन से स्थान पर आ गया है? तो 54वें स्थान पर आ गया है। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में
इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है? तो आंसर है अमेरिका। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है? अमेरिका ने। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? तो डब्ल्यूएचओ। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? आंसर है डब्ल्यूएचओ ने। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो आंसर है 10। सुप्रीम कोर्ट ने ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दी है? तो आंसर है 10 न्यायाधीशों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले G5 टेस्ट बेड का उद्घाटन किया है। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? तो आंसर है 220 करोड़ रुपए में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले G5 टेस्ट बेड का उद्घाटन किया है। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? तो 220 करोड़ रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर है राजीव गांधी। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाता है। यह दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर है राजीव गांधी। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर है 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 मई को। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्यूरो ऑफ साउथ वार्क का मेयर चुना गया है? आंसर है सुनील चोपड़ा को। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्यूरो ऑफ साउथ वार्क का मेयर चुना गया है? तो आंसर है सुनील चोपड़ा को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? तो आंसर है रूस को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? तो आंसर है रूस। वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है मई के तीसरे गुरुवार को। वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मई के तीसरे गुरुवार को। हाई कोर्ट ने किस राज्य सरकार को बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है? तो दिल्ली सरकार ने। हाई कोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है? तो आंसर है दिल्ली सरकार। किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद की घोषणा की है? तो आंसर है विश्व बैंक ने। किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक की मदद की घोषणा की है? तो विश्व बैंक ने। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेंज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की कैद सुनाई है? तो आंसर है नवजोत सिंह सिद्धू। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेंज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की कैद सुनाई है? तो नवजोत सिंह सिद्धू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डेफ लिपिंग्स 2021 की मेजबानी की है? तो आंसर है ब्राजील। हाल ही में किस देश ने डेफ लिपिक्स 2021 की मेजबानी की है? तो आंसर है ब्राजील। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? तो आंसर है दिल्ली। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? तो आंसर है दिल्ली। पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवार को मिलाने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा किया है? तो आंसर है 1 करोड़ रुपए।
पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवार को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की है? तो आंसर है 1 करोड़ रुपए। इंग्लैंड के व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है मैथ्यू मॉट को। इंग्लैंड के व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? मैथ्यू मॉट को। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह का उपयोग की पेशकश की है? तो आंसर है भारत। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? तो आंसर है भारत को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 की थीम क्या थी? संग्रहालय की शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या थी? संग्रहालय की शक्ति। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है 18 मई को। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 18 मई को। मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने टी20 क्रिकेट में 250 विकेट वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? तो आंसर है जसप्रीत बुमराह। मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने टी20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? तो आंसर है जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के अन्ना कवाले दुआ को दुबई में एस्टर गॉर्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया गया है? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स इन्हें बताया गया है, तो वो कहाँ की है? तो आंसर है केन्या की। किस देश के अन्ना कवाले दुआ को दुबई में एस्टर गॉर्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है केन्या। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने लेबर पार्टी के नेता एलिजाबेथ ब्रोन को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो आंसर है फ्रांस। किस देश के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रो ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ ब्रोन को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो आंसर है फ्रांस। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन मतलब कि नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? स्वीडन। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल होने की रुचि दिखाई है? तो आंसर है स्वीडन। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर है मणिका शाह। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर है मणिका शाह। विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 16 मई को। विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 16 मई को। किस देश को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शंस अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आंसर है भारत। किस देश को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आंसर है भारत। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो आंसर है हंगरी। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो आंसर है हंगरी। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ब्रेडन मैकुलम। इंग्लैंड के पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है ब्रेडन मैकुलम। हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो आंसर है अभिलाषा बराक। हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो अभिलाषा बराक। 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो आंसर है 250वीं। 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 250वीं। किस भारतीय राज्य के ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर है महाराष्ट्र। किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर है महाराष्ट्र। किस पुरुष क्रिकेटर को
अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है केशव महाराज। किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में सम्मानित किया गया है? तो आंसर है केशव महाराज। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 22 मई को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 22 मई को। हाल ही में पीएम ने नए निजी सचिव के तौर पर किसे नियुक्त किया है? तो आंसर है विवेक कुमार को। हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो विवेक कुमार। हाल ही में एथनी एल्बनीज किस देश की नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में एथनी एल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर है 20 मई को। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 20 मई को। हाल ही में भारतीय एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर है पीटर एल्वर्स। हाल ही में भारतीय एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? तो पीटर एल्वर्स। हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो एस मुद्रा। हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो एस मुद्रा। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर है इस क्वेश्चन का 17 मई को। प्रतिवर्ष विश्व उच्च ताप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 17 मई को। हमने 50 क्वेश्चन आज की क्लास से कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा एंजॉय कर रहे हैं इस सेशन को देखकर। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोमालिया। बी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आंसर है सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो आंसर है एलिजाबेथ बोर्न। हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो एलिजाबेथ बोर्न। हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के पटवाई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 मई को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 मई को। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? आंसर है यूएई। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आंसर है यूएई। हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर है भारत। हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीत लिया है? आंसर है भारत। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हो गया है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड का निधन हो गया है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीत लिया है? तो आंसर है फ्रैंक बिलजेक। हाल ही में किसने वर्ष 2022 के टेम्पल्टन पुरस्कार जीत लिया है? तो आंसर है फ्रैंक बिलजेक। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर है निधि छिब्बर को। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो निधि छिब्बर को। हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है कैंपबेल विल्सन ने को। हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कैंपबेल विल्सन को। हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन
की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं? तो आंसर है दीपिका पादुकोण। हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं? तो आंसर है दीपिका पादुकोण। हाल ही में दिनेश गुणवर्धने किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो आंसर है श्रीलंका। हाल ही में दिनेश गुणवर्धने किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो आंसर है श्रीलंका। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर कौन नियुक्त किया गया है? तो आंसर है राजीव कुमार। हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है राजीव कुमार को। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायो गैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है? तो आंसर है मुंबई। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है? तो आंसर है मुंबई। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह कौन थे? वह थे संगीतकार। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो कौन थे? वे संगीतकार थे। हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में सुबह का नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आंसर है तमिलनाडु। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 11 मई को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 11 मई को। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बन गए हैं? तो आंसर है अखिलेश कुमार शर्मा। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बन गए हैं? तो आंसर है अखिलेश कुमार शर्मा। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? तो आंसर है कार्लोस अल्काराज। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? तो आंसर है कार्लोस अल्काराज। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पतंजलि पुरस्कार 2022 मिला है? दानिश सिद्दीकी को। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पतंजलि पुरस्कार 2022 मिला है? तो दानिश सिद्दीकी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जिबहाला नामक ऋण शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जिबहाला नामक ऋण योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 8 मई को। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 8 मई को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है मई के दूसरे रविवार को। प्रतिवर्ष मातृ दिवस या मदर डे कब मनाया जाता है? तो मई के दूसरे रविवार को। हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो सुदर्शन वेणु। हाल ही में टीवीएस के नए प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो सुदर्शन वेणु। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर है 8 मई को। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 8 मई को। हाल ही में किस वर्ष 2022 किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो आंसर है सिंथिया रोजेनजंग बेग। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो सिंथिया रोसेन जगबेग। हाल ही में किस राज्य में मिया का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट किया गया है? तो आंसर है राजस्थान। हाल ही में किस राज्य के मिया का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है? तो आंसर है राजस्थान सरकार। हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो आंसर है प्रियंका मोहिते। हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो आंसर है प्रियंका मोहिते। हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर है रानी ओ सुल्लीवन।
हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है? तो रानी ओ सुल्लीवन। हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं? तो आंसर है हर्षदा गरुड़। हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं? तो हर्षदा गरुड़। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर है केरल। किस फुटबॉलर टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर है केरल। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु प्रधानमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो आंसर है इसका छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो आंसर है छत्तीसगढ़। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? आंसर है 150वां। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर है 150वां। प्रति वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर है 3 मई को। प्रति वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर है 3 मई को। प्रति वर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है मई के महीने के पहले मंगलवार को। प्रति वर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो मई महीने के पहले मंगलवार को। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर है कपूर को। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो तरुण कपूर को। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख प्रौद्योगिकी अधिकारी मतलब कि CTO बन गए हैं? तो आंसर है नंद मूलचंदानी। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बन गए हैं? तो आंसर है नंद मूलचंदानी। 1 मई 2022 को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो आंसर है गुजरात और महाराष्ट्र। 1 मई 2022 को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो आंसर है गुजरात और महाराष्ट्र। हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आंसर है महाराष्ट्र। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 2 मई को। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 मई को। नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर 2 मई नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, एक सेकेंड, 1 मई। सॉरी, मजदूर दिवस आपका 1 मई को होता है। ठीक है, 1 मई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 मई। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को। हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो BS राजू को। प्रति वर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 30 अप्रैल को। प्रति वर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 अप्रैल को। हाल ही में कौन गगन तकनीकी का इस्तेमाल करने वाली पहली भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी बन गई है? तो आंसर है इंडिगो। हाल ही में कौन गगन तकनीकी इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी बन गई है? तो आंसर है इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिगबेल रिवाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आंसर है मेघालय। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिगबेल रिवाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आंसर है मेघालय। हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीकी का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो आंसर है आगरा। हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीकी का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो आंसर है आगरा। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वो हॉकी की थी।
हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वेरा ब्रेटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आंसर है हॉकी। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? तो आंसर है इस क्वेश्चन का पल्ली, जम्मू कश्मीर। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? तो आंसर है पल्ली, जम्मू कश्मीर। हाल ही में गैर ऋण गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई सीईओ कौन बन गई है? तो विशाखा मूले। हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई सीईओ कौन बन गई हैं? तो विशाखा मूले। हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो एपी अब्दुल्लालाल पुट्टी। हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो एपी अब्दुल्लाला कुट्टी। हाल ही में किसे लॉरिस लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो आंसर है मैक्स बर्स्टापने। हाल ही में लॉरिस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? तो मैक्स बर्स्टापने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा किया है? तो आंसर है इसका 44 बिलियन। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? तो 44 बिलियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो आंसर है बेंगलुरु। हाल ही में अनुराग ठाकुर जी ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो आंसर है बेंगलुरु। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में आतंकवाद का प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? तो आंसर है अमेरिका। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में आतंकवाद के प्रायोजक के राज्य के टैग की मांग की है? तो आंसर है अमेरिका। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सीपरी रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर है तीसरा। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की शिपरी रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आंसर है केन्या। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आंसर है केन्या। हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर है सुमन बेरी। हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर है सुमन बेरी। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 23 अप्रैल को। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को। हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधानमंत्री वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है अजय सूद। हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधानमंत्री वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है अजय सूद। हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहिती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आंसर है उड़िया। हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहिती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आंसर है उड़िया। हाल ही में कौन अपने घर हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो आंसर है जामताड़ा, झारखंड। हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो जामताड़ा, झारखंड। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में भारत लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को। हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी
कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो वेस्ट इंडीज। हाल ही में किस टीम की संबंधित खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो वेस्ट इंडीज। हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो ने भारत के नए कंट्री हेड कौन बन गए हैं? तो आंसर है सत्य ईश्वरन। हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत के नए कंट्री हेड कौन बन गए हैं? तो सत्य ईश्वरन। हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आंसर है राजस्थान। हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आंसर है राजस्थान। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? नरेश कुमार। हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? तो नरेश कुमार। हाल ही में किस राज्य में ओआईएल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है? तो आंसर है असम। हाल ही में किस राज्य में ओआईएल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है? तो आंसर है असम। हाल ही में किसे बीमा कंपनी डिजिट्स इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आंसर है जैसलीन कोहली। हाल ही में किसे बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो जैसलीन कोहली। हाल ही में भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर है विमल कोठारी। हाल ही में भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो विमल कोठारी। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर है 19 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को। हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह गीतकार थे। हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह कौन थे? गीतकार थे। हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख का कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है? तो आंसर है नागपुर। हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष पर नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है? वह कहां पर? नागपुर में। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 15 अप्रैल। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? तो आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इवाई अन्नाप्रन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीत लिया है? आंसर है फाल्गुनी नायर। हाल ही में किसने इवाई अन्नाप्रन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीत लिया है? तो फाल्गुनी नायर। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आंसर है 14 अप्रैल। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 14 अप्रैल। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी
प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो आंसर है बाबर आजम। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है? तो बाबर आजम। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर है डॉक्टर मनोज सोनी। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो आंसर है पाकिस्तान। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो आंसर है पाकिस्तान। हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाली पहले एक खिलाड़ी बन गए हैं? तो आंसर है रविचंद्र अश्विन। हाल ही में आईपीएल क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो रविचंद्र अश्विन। हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 रेस जीत लिया है? तो आंसर है चार्ल्स लेक्लर। हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 रेस जीत लिया है? तो आंसर है चार्ल्स लेक्लर। हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो आंसर है इक्वाडोर। हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला भारत का पहला देश बन गया है? इक्वाडोर। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 11 अप्रैल को। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को। हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है नरेंद्र मोदी। हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व स्वच्छ स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। 64वें ग्रेवी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीत लिया है? तो आंसर है ओलिविया रेड्रिगो। 64वें ग्रैमी अवार्ड में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीत लिया है? तो ओलिविया रेड्रिगो। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैमी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? तो कार्लोस अल्काराज। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैमी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? कार्लोस अल्काराज। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर है विकास कुमार को। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो विकास कुमार को। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो आंसर है रामदरस मिश्र को। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो रामदरस मिश्र को। हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो हंगरी के। हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो हंगरी के। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो आंसर है ड्राइव माई कार। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो आंसर है ड्राइव माई कार। हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो आंसर है गोवा। हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य में के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो गोवा। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में एकल महिला एकल का खिताब जीत लिया है? तो आंसर है पीवी सिंधु। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है? तो पीवी सिंधु। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आंसर है 5 अक्टूबर को।
हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 5 अक्टूबर को। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय मोहन क्वात्रा को। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय मोहन क्वात्रा को। हाल ही में कौन NABH के नए अध्यक्ष बन गए हैं? तो आंसर है महेश वर्मा। हाल ही में कौन MABH के नए अध्यक्ष बन गए हैं? तो महेश वर्मा। हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बन गए हैं? तो आंसर है डॉक्टर एस राजू। हाल ही में भारतीय भूगर्भीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बन गए हैं? तो आंसर है डॉक्टर एस राजू। हाल ही में किसने BBC इंडियंस स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मीराबाई चानू। हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीत लिया है? आंसर है मीराबाई चानू। 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्मदिवस मनाया जाता है, वह कौन थी? तो आंसर है भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। 31 मार्च 2022 को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, वह कौन थी? वह भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी की कोरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए CEO बन गए हैं? तो राज सुब्रमण्यम। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कोरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए CEO बन गए हैं? राज सुब्रमण्यम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? उड़ीसा। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? उड़ीसा। हाल ही में कौन IPL क्रिकेट के में अब तक के सबसे ज्यादा विकेट 171 लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो आंसर है इस क्वेश्चन का डेवेन ब्रावो। हाल ही में IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं डेवेन ब्रावो। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भीम बहादुर गरुग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आंसर है सिक्किम। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आंसर है सिक्किम। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? गुजरात। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? गुजरात। हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मैडेलीन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? अमेरिका। हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मैडेलीन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी की तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो आंसर है FAO। नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 का पुस्तक का विमोचन किया गया है? FAO। किस राज्य के जिंग किंग जरी और लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? मेघालय। किस राज्य के जिंग किंग जरी और लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? मेघालय। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में। भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन को पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किया है?
आसनसोल। भारतीय रेलवे ने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कांगो टर्मिनल चालू किया है? तो आसनसोल में। अवशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू की गई है? सूरत में। अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू की गई है? सूरत में। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है? तो गुजरात। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है? तो आंसर है गुजरात। भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य के लिए तैयार हो गया है? तो आंसर है केरल। भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आंसर है केरल। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण ब्रांड जारी किया है? तो आंसर है विश्व बैंक। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण ब्रांड जारी किया है? तो आंसर है विश्व बैंक। प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है सीएसबी बैंक। प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीएसबी बैंक। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह स्वचालित ऑटो ऋण प्रदानों के करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो आंसर है एचडीएफसी बैंक। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो एचडीएफसी बैंक। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए यूपीआई लाइट्स बैलेंस की कुल सीमा क्या है? तो आंसर है 2000 रुपए। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए यूपीआई लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? तो 2000 रुपए। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तेलंगाना। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर है तेलंगाना। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश में के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है कतर। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है कतर। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है? एम बी राम प्रसाद बिस्मिल। उस मालवाहन पोत का नाम बताइए, वाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा वाहन पोत बन गया है? एम बी राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वर्चुअल एसजीकेसी किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो पावर ग्रिड। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो आंसर है पावर ग्रिड। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो आंसर है जीआर विश्वनाथ। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो आंसर है जीआर विश्वनाथ। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो आंसर है देवेंद्र झाझरिया। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो देवेंद्र झाझरिया। किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है? प्रियंका नोटक्की। किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है? तो प्रियंका नोटक्की। भारत के आजादी के अमृत महोत्सव उत्सव पर एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया? तो आंसर है मेडागास्कर। भारत के आजादी के अमृत महोत्सव के उत्सव पर एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया? तो मेडागास्कर। सीपरी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान देश का कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था? संयुक्त राज्य अमेरिका।
सीपरी रिपोर्ट 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था? तो आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा, कौन सा झरोखा का आयोजन किया है? तो आंसर है बी और सी, मतलब कि यह इसका आंसर वस्त्र मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? उसका झरोखा का आयोजन किया है तो वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया गया है? तमिलनाडु। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया गया है? तो आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ग्वालियर। हाल ही में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है ग्वालियर। भगवान भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो बिहार। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो आंसर है बिहार। 51वां दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर है वियतनाम। 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजन किया जा रहा है? तो वियतनाम। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का भारत सेना संस्करण डीआरडीओ द्वारा किस देश के साथ साझेदारी विकसित किया गया है? इसराइल। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का भारतीय सेना संस्करण डीआरडीओ द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा है? तो आंसर है इसराइल। किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए इक्वा मैप नामक एक नया अनंत विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? तो आंसर है IIT मद्रास। किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए इक्वा मैप नामक एक नया अन्य विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? तो आंसर है IIT मद्रास। किस फिल्म ने 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीत लिया है? तो आंसर है कोडा। किस फिल्म ने 94 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीत लिया है? तो आंसर है कोडा। वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस किस विषय क्या था या थीम क्या थी इसकी? तो रंगमंच और शांति की संस्कृति। वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस की थीम क्या थी? तो रंगमंच और शांति की संस्कृति। बच्चों की पुस्तक द लिटिल ऑफ द जॉय किसने लिखी है? तो आंसर है ए और बी दोनों ने, मतलब कि डेसमंड टूटू और तेंजिंग गायत्स्को। बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? तो डेसमंड टूटू और तेंजिंग गायत्स्को ने। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपना शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो चेक रिपब्लिक ने। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो चेक रिपब्लिक ने। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो पूर्वी रेलवे जोन। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो पूर्वी रेलवे जोन। हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीत लिया है? तो आंसर है हैदराबाद FC। हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीत लिया है? तो हैदराबाद FC। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD और CEO बन गए हैं? तो हिसाशी ताकेयूची। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD और CEO बन गए हैं? हिसाशी ताकेयूची। नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नागालैंड। नीवा कार्यक्रम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो नागालैंड। अभी क्वेश्चन बाकी हैं, मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है, और कमेंट जरूर कर दीजिए कि कमेंट बॉक्स में जाकर के, जिससे हमें पता रहे कि आपको कैसी ये सेशन लग रही है। तो चलिए आगे चलते हैं, अभी क्वेश्चन है इसमें 2-3 और। हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो आंसर है दूसरी बार। हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो दूसरी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लोहोटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। हाल ही में विश्व व्यक्तित्व रमेश चंद्र लोहोटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वो कौन थे? तो पूर्व न्यायाधीश थे। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर है कुलतार सिंह संधावा को। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो कुलतार सिंह संधवा को। फार्मूला वन बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चार्ल्स लेक्लर ने। फार्मूला वन बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो चार्ल्स लेक्लर ने। हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलीवन को वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार मिला है, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबल पुरस्कार जो दिया था वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलीवन को वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार दिया गया है, तो यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया गया होगा और शेयर भी कर दिया होगा, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कर दीजिए, जिससे कि हमें पता रहे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।